हज़रत नूह से क़ब्ल उनकी कौम बुत परस्ती, शिर्क और गुमराही का शिकार थी। चुनांचे खुदा ताला ने इन लोगों की हिदायत और इस्लाह के लिए हज़रत नूह को भेजा। अब ज़मीन पर सबसे पहले रसूल हैं। क़यामत के दिन अहल महशर आपको अव्वल अल रसूल कहकर मुखातिब करेंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को उनकी कौम की तरफ इस हुक्म के साथ भेजा कि आप उन्हें अज़ाब आने से पहले बरवक्त खबरदार कर दें। अगर वो सच्चे दिल से तौबा करके खुदा ताला की तरफ रुजू कर लें तो अज़ाब इलाही उनसे उठा लिया जाएगा। अपनी कौम को वाज़े अंदाज में खबरदार किया कि खुदा की इबादत करो, तकवा इख्तियार करते हुए हराम करदा चीज़ों को तर्क कर दो और गुनाहों से बचो। जब तुम मेरे हर हुक्म की तामील करोगे और मेरी रिसालत की तस्दीक करोगे तो खुदा ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। तौबा की सूरत में खुदा ताला मजीद करम नवाजी फरमाते हुए तुम्हारी उम्रें बढ़ा देगा, तुम्हारे लिए तेज बारिश भेजेगा जिससे तुम्हारे लिए रिस्क की फरावानी और बहुतात कर दी जाएगी। आसमान के खजाने तुम पर खोल दिए जाएंगे, सरसब्ज़ व शादाब खेत लहलहाने लगेंगे, माल व दौलत की फरावानी होगी। तुम्हें खूबसूरत और तंदुरुस्त फर्जंद अता किए जाएंगे। हर तरह के फलों से लदे हुए बागात अपनी बहार दिखा रहे होंगे और उनके दरमियान नहरें जारी होंगी। हज़रत नूह ने 950 साल उम्र पाई और उम्र का बड़ा हिस्सा शब और रोज़ दावत तबलीग में गुजारा, लेकिन इस तवील अरसा में सिर्फ 80 अफराद ईमान लाए। लोगों की अक्सरियत ने आपकी दावत हक को रद्द किया और आपका मजाक उड़ाते रहे। हज़रत नूह ने उनकी इस्लाह के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उनके रवैया में कोई तब्दीली ना आ सकी। चुनांचे मायूस होकर अपने खुदा ताला से दुआ की कि मेरे परवरदिगार, उन्होंने मेरी नाफरमानी की और बड़े मक्र व फरेब किए। उनके सरदार भी लोगों को गुमराह करने के लिए बड़ी चालें चलते रहे और कहते रहे कि तुम अपने माबूदों को हरगिज़ न छोड़ना। हज़रत नूह ने खुदा की बारगाह में अर्ज़ किया, ए मेरे रब, ज़मीन पर काफिरों में से कोई बसने वाला बाकी न छोड़। बेशक अगर तो उन्हें जिंदा छोड़ेगा तो वो तेरे बंदों को गुमराह करते रहेंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह की दुआ कबूल करते हुए हुक्म दिया कि हमारे हुक्म से कश्ती बना। जिस वक्त कश्ती बनाने का हुक्म दिया गया, इस वक्त अजाब आने में अभी 200 साल बाकी थे। कश्ती बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी, चुनांचे अपने अल्लाह ताला के हुक्म से सागवान के कुछ दरख्त लगाए जिनकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। ये दरख्त 100 साल में तैयार हुए। इसके बाद अपने ईमान लाने वालों के साथ मिलकर दुनिया की पहली कश्ती बनाने का काम शुरू किया। लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते काटे गए जिन्हें केलों के साथ जोड़ा गया, फिर उन पर तारकोल का रोगन किया गया। आपकी कौम के लोग जब आपको कश्ती की तैयारियों में मसरूफ देखते तो आपका मजाक उड़ाते, मगर आप पूरी तंदही और सब्र के साथ अपने काम में मसरूफ रहे। आप हैरान होंगे कि इस कश्ती की तैयारी में 100 साल लग गए, इसलिए कि ये दुनिया की सबसे पहली और बहुत बड़ी कश्ती थी। एक कौल के मुताबिक ये कश्ती 300 गज लंबी, 50 गज चौड़ी और 30 गज ऊंची थी। उसका सामने वाला हिस्सा ऊपर को उठा हुआ था ताकि तैरने में आसानी हो। इसकी 3 मंजिलें थीं, हर मंजिल 10 गज बुलंद थी। किश्ती की सबसे निचली मंजिल चौपायों और वहशी जानवरों के लिए मखसूस थी, जबकि दरमियानी मंजिल इंसानों और ऊपर वाली मंजिल परिंदों के लिए मखसूस थी। ये कश्ती अगरचे बड़ी शानदार और मजबूत थी, मगर जो तूफान आने वाला था वो कई गन्ना ज्यादा खतरनाक और हौलनाक था। अल्लाह ताला के हुक्म से इस तूफान की एक निशानी ये बताई गई थी कि हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम के घर मौजूद तंदूर से पानी अलिफाबल कर बाहर आने लगेगा। चुनांचे जब एक दिन हज़रत नूह ने तंदूर को अलिफाबलती देखा तो परिंदों, जानवरों और मोमिनों को कशी में सवार होने का हुक्म दे दिया। नुज़ूल अज़ाब से क़ब्ल अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि हैवानात में से एक जोड़ा हलाल जानवरों में से कश्ती में सवार कर लो और उनके साथ अहल ईमान को भी सवार कर लो, ताकि उनकी नस्ल बाकी रहे सिवाय उनके जिन पर पहले ही अज़ाब का हुक्म जारी हो चुका है। हुजूर अकरम से रवायत है कि जब हज़रत नूह ने खुदा के हुक्म से हर जोड़े को कश्ती में सवार कर लिया तो आपके साथियों ने अर्ज़ की कि हमारे साथ तो शेर भी है। शेर की मौजूदगी हमारे और दूसरे जानवरों के लिए कैसे अमन व अमान का बाइस होगी। अल्लाह ताला ने शेर को बुखार में मुब्तला फरमा दिया। ये जमीन पर पहला बुखार था।
سرکار مدینہ مزید فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس کے بعد چوہے کی شکایت کی کہ ہماری کھانے پینے کی چیزوں کو نقصان پہنچائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیر نے چھینک ماری جس سے ایک بنلو نکلی۔ بنلو کو دیکھ کر چوہوں کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ دبک کر بیٹھ گئے۔ گزرتے وقت کے ساتھ طوفان کی شدت میں اضافہ ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا سارا پانی باہر نکال دے، اور اسی طرح آسمان کو حکم ہوا کہ سارا پانی برسا دے۔ 40 دن زمین اور آسمان اپنا پانی اگلتے رہے۔ یہ سفر تقریباً 150 دن جاری رہا۔ اس عظیم طوفان کے دوران حضرت نوح کی کشتی کے علاوہ کوئی شے محفوظ نہ تھی۔ ان کا بیٹا جو نافرمانوں میں سے تھا آپ کی آنکھوں کے سامنے بلند و بالا موجوں میں گھرا ہوا ڈوبنے کے قریب تھا۔ آپ نے اسے پکارا، میرے بچے ہمارے ساتھ ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ وہ بولا، میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے فرمایا، آج کوئی نجات دینے والا نہیں۔ اس دوران ایک بلند لہر آئی اور آپ کی نظروں کے سامنے آپ کا نافرمان بیٹا ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ کشتی جب بیت الحرام کے پاس پہنچی تو اس کے ساتھ چکر لگا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ طوفان تھم گیا، اور 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن یہ کشتی عراق میں موجود جاودی پہاڑ پر پہنچ کر راک گئی۔ پھر سب نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا۔ اس طرح دنیا کی پہلی کشتی کا سفر اختتام کو پہنچا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور اپنی آیات کو جھٹلانے والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ طوفان نوح کے بعد چونکہ دنیا از سر نو آباد ہوئی، اس لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانی سے محفوظ رکھے، آمین۔